एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भगवान कहते हैं कि एक आदमी चौराहे पर खड़ा है। वह किसी भवन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना रहा है। लोग उससे पूछें कि तुम जिस भवन तक पहुंचने के लिए इन सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हो, क्या तुम जानते हो कि वो भवन कहाँ है? क्या तुम जानते हो कि वह पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है? वो बहुत ऊंचा है, नीचा है या मध्यम है? वह किस आकार का है? और वह उत्तर दे कि मैं नहीं जानता। तब उससे लोग पूछेंगे कि भाई, फिर तुम ऐसे भवन तक पहुंचने का, सीढ़ियों का निर्माण कर कैसे सकते हो जिस भवन को तुम जानते ही नहीं? तुम चौराहे पर खड़े हो। तुम्हें अपने लक्ष्य का कोई पता नहीं। तुम्हें उस भवन के बारे में कोई पता नहीं, लेकिन तुम सीढ़ियां बना रहे हो। तब लोग क्या कहेंगे? लोग यही कहेंगे कि यह आदमी अनर्गल प्रयास कर रहा है। यह ठीक से नहीं जानता कि इसे किस तरफ जाना है। इसे ठीक से नहीं पता कि इसका उद्देश्य क्या है। इसे ठीक से यह भी पता नहीं कि यह क्या कर रहा है। चौराहे पर खड़ा है, सीढ़ियों का निर्माण कर रहा है गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन गंतव्य का इसको पता नहीं। और जब इस व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम कौन हो, यह कहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा यह कुल है। तब यह व्यक्ति कहता है कि मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई है, मेरे पास इतना ज्ञान है। तब यह व्यक्ति कहेगा कि मेरे पास बल है, साहस है, संपन्नता है, मेरे पास धन है, संपत्ति है। लेकिन यह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे एक अंधा अपनी जेबों को टटोल रहा हो, जैसे एक अंधा अपनी लाठी से अपने रास्ते को टटोल रहा हो, रास्ते के रोड़ों को देख रहा हो। एक रोड़ा दिखता है, एक जगह लाठी पड़ती है, लाठी को दूसरी जगह कर लेता है कि शायद दूसरी जगह रोड़ा नहीं होगा, उधर पांव को जमाया जा सकता है। लेकिन फिर लाठी कहीं टकरा जाती है, फिर रोड़ा महसूस होता है। और अंधा एक एक कदम को बढ़ाने के लिए मोहताज हो जाता है। जीवन उसका ऐसे ही अंधेरे में टटोलते हुए, बिना हाथ में कुछ लगे हुए, कुछ पाए हुए, व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। लेकिन अंधा तो कुदरत को कोस सकता है, कुदरत पर इल्जाम लगा सकता है कि मुझे अंधा बनाया, इसलिए आज मेरी यह गति है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है जिसको दो आंखें दी, दो हाथ दिए, दो पांव दिए, सोचने और विचारने के लिए दिमाग दिया? वह व्यक्ति अंधे की तरह चौराहे पर खड़े होकर यह दावा करता है कि वो जानता है, यह दावा करता है कि उसे गंतव्य तक पहुंचना है, लेकिन
गंतव्य का उसको कोई भान नहीं, अपने लक्ष्य का उसे कोई भान नहीं। वह किसी से पूछना भी नहीं चाहता, चौराहे पर खड़ा है लेकिन किसी से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, या किसी से पूछने पर उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी शान कम हो रही हो, उसके अहंकार को चोट लगती है। इसलिए ऐसा व्यक्ति न तो कभी कहीं पहुंच पाता, न तो कभी किसी शाश्वत सत्य का उसको दर्शन हो पाता, न कभी उसको निर्वाण प्राप्त हो पाता। ऐसे ही जीवन भटकते भटकते, टटोलते टटोलते, चौराहे में कभी इस राह पर कभी उस राह पर खोजते खोजते, मन में उलझनों को लेकर उलझनों से भरे हुए ही व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है। और यह लगभग लगभग सभी मनुष्यों की दशा है। कोई बिरला कभी किसी बुद्ध पुरुष पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, और सबसे पहले शुरुआत श्रद्धा से ही होती है। बुद्ध सबसे पहले जो वचन बोलते हैं वो है बुद्धम शरणम गच्छामि। शरण लेनी होगी। शरण लेने का अर्थ है अपने अहम को, अपने अहंकार को, अपने मैं भाव को बुद्ध के आगे झुका देना, छोड़ देना, उनके चरणों में अर्पित कर देना। लेकिन जो व्यक्ति अपने अहम को जान ही नहीं पाता, क्योंकि अहम उसका इतना बड़ा है, वो यह मान ही नहीं पाता कि वह कुछ नहीं है। और शुरुआत होती है तभी जब वो जानता है कि, जब वो मान लेता है कि वह कुछ नहीं है। उसे सहारा चाहिए, वो चौराहे पर खड़ा है, उसे पूछना ही होगा, उसे किसी का संग साथ चाहिए ही कि वो उस रास्ते पर चल सके जो सत्य की ओर ले जाता है, जो निर्वाण की ओर ले जाता है, जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर देता हो, जो सदा के लिए शांति और सुख देता हो। लेकिन अभागा मनुष्य बुद्ध की शरण नहीं ले पाता। अगर कोई उससे कहता भी है कि मैं उस रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे कुछ फायदा हो रहा है, तो वो कहता है कि यह आदमी अंधभक्ति में लगा है, यह आदमी अंधश्रद्धा में लगा है, शायद वहां कुछ भी नहीं है, इसको नहीं पता, क्योंकि इसकी पढ़ाई लिखाई मेरे बराबर नहीं है, क्योंकि इसके पास धन संपत्ति मेरे बराबर नहीं, क्योंकि इसके पास ज्ञान मेरे बराबर नहीं, इसलिए यह व्यक्ति किसी के पीछे लगा है, किसी को अपना रहा है, किसी के मार्ग पर चलने की बात कर रहा है। वो जानता है या नहीं जानता, इसका इसको अच्छी तरह से पता नहीं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें शरण लेनी होगी, और शरण का अर्थ है कि तुम्हें अपने आप को छोड़ना होगा। कोई भी व्यक्ति अगर किसी दिन टूट पाए और टूटकर अपने को देख पाए कि वो कहीं भी नहीं है, तब वो किसी के आगे सर झुकाता है। सर झुकाने से ही शरण का जन्म होता है। सर झुकाने से ही इस बात का आभास होता है कि वह व्यक्ति अब अपने अहम को छोड़ रहा है। अब उस व्यक्ति को यह भान हुआ है
अंदर कहीं यह एहसास हुआ है कि वह वाकई में नहीं जानता। इस अनंत तक की यात्रा में उसे कोई सहारा चाहिए, उसे अंधेरे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम अंधों की एक कतार हो और वह एक दूसरे से जुड़े हों, न सबसे आगे वाला देख सकता, न बीच वाला देख सकता, न पीछे वाला देख सकता, इसी तरह से जो बाहरी आवरण हैं, जो बाहरी अवधारणाएं हैं, जो बाहरी ज्ञान है, जो बाहरी रीति रिवाज हैं, वह इसी तरह से निभाई जाती है, वह इसी तरह से पलती पोसती हैं। उनका कोई आधार हो, इस बात का उनको पक्का पता नहीं होता, लेकिन वह एक कतार में खड़े हैं, अंधों की कतार। और जीवन ऐसे ही व्यर्थ में बर्बाद हो जाता है, लेकिन जब बर्बाद हो जाता है तब कुछ किया नहीं जा सकता। न तो अब जीवन बचा और न अब जीवन में वह ताकत बची। और पूरा जीवन बीत जाने पर आदमी एक ढर्रे में चल रहा होता है, फिर वह उस ढर्रे को छोड़ नहीं पाता, साहस नहीं जुटा पाता, किसी पर श्रद्धा विश्वास नहीं कर पाता। श्रद्धा से ही शुरुआत होगी। बुद्ध ने कहा, श्रद्धा विश्वास के लिए रास्ता बनती है और विश्वास से अनुभव के लिए रास्ता खुलता है, और अनुभव के बाद मनुष्य पीछे मुड़कर नहीं देखता, आगे को ही चलते जाता है। इसीलिए बुद्ध ने बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया था कालामों को कि तुम मेरी बात को ऐसे ही मत मान लेना कि यह मैंने कहा है, तुम उसको अपने अनुभव में उतारना। जब वो तुम्हारा अनुभव हो जाए तभी मानना। लेकिन अंधभक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, धारणाओं में उलझा हुआ व्यक्ति, रीति रिवाजों में फंसा हुआ व्यक्ति उन रीति रिवाजों को ही सब कुछ समझ लेता है, कदम आगे नहीं उठाता। कदम तो आगे तब उठता है जब शरण ली जाती है, क्योंकि मैं जैसा यहां कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ मन का विस्तार है और कुछ भी नहीं। और यह मैं पूरी जिंदगी सब कुछ दावा करता है, लेकिन अंत में यह मैं कहीं होता ही नहीं। यह मैं ही मर जाता है और यह मैं ही पैदा हो जाता है। मैं से ऊपर उठना होगा, तब मैं के अलावा क्या अस्तित्व है उसका पता चलता है। मैं के अलावा जो बचता है वह कभी मरता नहीं, वह वर्तमान है, वह सत्य है, वह बदलता नहीं, वह नित्य है।
मैं अनित्य है। मैं आत्म है। यही मर जाता है और यही मैं जहां पर मरता है वहीं से फिर पैदा हो जाता है। इस आइडेंटिटी के भाव को, इस मैं के भाव को छोड़ना होगा, तब उस चौराहे से कोई रास्ता मिल सकता है। क्योंकि वहाँ जैसे ही मैं को छोड़ा, जैसे ही किसी व्यक्ति पर, जैसे ही किसी पर श्रद्धा की कि यह मुझे इस चौराहे से पार करा देगा, तभी चौराहा पार हो सकता है। और चौराहा पार वही करा सकता है, वही रास्ता दिखा सकता है जो उस रास्ते पर चला हो, जो उस रास्ते को भली भांति जानता हो। और कौन उस रास्ते को जानता है जो अगम का है? कौन उस रास्ते को जानता है जिस रास्ते पर कोई चिन्ह नहीं, कोई निशान नहीं? कौन उस रास्ते को जानता है जो उस पर चला हुआ हो, जिसका अनुभव हो? इसलिए बुद्ध दावे से कहते हैं कि धम्म की राह पर चलने के लिए धम्म की ज्ञानी से धम्म श्रवण करना होगा, उसकी बात माननी होगी। और धम्म श्रवण से इच्छा जगती है, धम्म श्रवण से श्रद्धा पैदा होती है, धम्म श्रवण से समर्पण और शरण का भाव जगता है। शरण यानी वर्तमान में आ जाना, शरण यानी अपने अहम को छोड़ देना, शरण यानी अपनी जो आइडेंटिटी है, जो मैं भाव है, जो मेरा कमाया हुआ, मेरा बनाया हुआ, मेरा ज्ञान है, उसको छोड़ देना। शरण यानी श्रद्धा हुई, शरण यानी विश्वास हुआ, शरण यानी अब स्वीकार किया। शरण का बहुत गहरा अर्थ है। शरण से पहला कदम पड़ता है, शरण से अपने झूठ की पोटली को दूर किसी नदी में बहा देने का बल मिलता है। शरण से सारी अवधारणाएं गिर जाती हैं, शरण से सारे रीति रिवाज गिर जाते हैं, शरण से बिल्कुल ही कोरा कोरा, खाली खाली, बिल्कुल सादा हो जाता है। शरण से बिल्कुल सीधा हो जाता है। शरण से सुनने की शक्ति पैदा होती है, शरण से देखने की शक्ति पैदा होती है, शरण से पांचों इंद्रियों पर नियंत्रण पैदा होता है, शरण से मन पर नियंत्रण होता है, शरण से सच्ची शांति घटित होती है, शरण से स्थिरता पैदा होती है, शरण से सील के नियमों का पालन होता है, शरण से धम्म के मार्ग पर चलने का बल मिलता है, शरण से तथाता पर विश्वास पैदा होता है, शरण से अपने ऊपर विश्वास पैदा होता है कि अब मैं चौराहे पर नहीं खड़ा, अब मैं रास्ते पर चल रहा हूं, उस रास्ते पर जो अगम की ओर ले जाता है, उस रास्ते पर जिस रास्ते पर फिर कोई मृत्यु नहीं घटती, कोई जन्म नहीं घटता, वह रास्ता जो इस भव सागर से मुक्त कर देता है। शरण अति आवश्यक है और जिसने भी शरण ली उसका जीवन महाजीवन में बदल जाता है।
उसकी मृत्यु नहीं होती। और शरण के लिए सबसे पहले चाहिए किसी तथाता के प्रति, किसी गुरु के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा से शुरुआत होती है। श्रद्धा कोरी कोरी ही होती, श्रद्धा रूखी रूखी ही होती है। श्रद्धा टिकने का बल देती है, श्रद्धा रुकने का बल देती है, श्रद्धा देखने का बल देती है। श्रद्धा पहला पत्थर है जिस पर भवन, जिस पर निर्वाण का भवन, जिस पर मुक्ति का भवन बनता है। इसलिए शरण चाहिए, इसलिए श्रद्धा चाहिए। नमो बुद्धाय।